हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों नए चैप्टर की पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल है और पी ब्लॉक हमारा कहां होता है इस पीरियोडिक टेबल में? जो हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमारी। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे बच्चों जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा होगा, उन्हें हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात क्लियर है यहां तक? As we know that the number of p orbital is 3, हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये 3 ऑर्बिटल देख पा रहे हैं। एंड देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन p ऑर्बिटल इज 6। दैट मींस अगर मेरे पास p के 3 ऑर्बिटल है तो इन 3 ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप सभी को पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहां पर अगर p के 3 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस देयर आर 6 ग्रुप इन p ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने? इसी वजह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 6 ग्रुप लाई करते हैं। कौन कौन से? 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17, 18, ये सब जो मेरे ग्रुप है 13 से लेके 18 तक, ये मेरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम की। ये सब क्या है मेरे? ये सब मेरे फर्स्ट मेंबर है ग्रुप के। मतलब अगर मैं ग्रुप की बात करूं, इन ग्रुप के अंदर मेरे फर्स्ट मेंबर कौन से होंगे? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। ये सब मेरे उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से फर्स्ट मेंबर कहलाएंगे उस ग्रुप के। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वो होता है बच्चों ns2np126। दैट मींस s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p के अंदर 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 13th ग्रुप एलिमेंट की, तो 13th ग्रुप एलिमेंट के अंदर बच्चों इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2np1। बात क्लियर है? क्या होगा? ns2np1। अगर मैं 14th की बात करता हूं तो ns2 तो सेम रहेगा बट np2 हो जाएगा। 15th की बात करता हूं ns2 np3 हो जाएगा। 16 में np4 हो जाएगा और 17 में बोलेंगे तो np5। 18 में बात करेंगे तो np6। दैट मींस p1 से लेके p6 तक हो जाएंगे हमारे क्या? पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है? समझ में आया वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर मैं बात करूं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, आप देख पा रहे हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर हमारे मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बच्चों क्या क्या बोला मैंने? पी ब्लॉक के अंदर हमारे मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीज आप इस पी ब्लॉक में देख पा रहे हैं। बात क्लियर है? लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप डिफर फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप। क्या बोला मैंने बच्चों? जिस तरह हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि पहला मेंबर जो था ग्रुप का वो बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी डिसिमिलरिटी रखता था। दैट मींस थोड़ा डिफरेंस रखता था प्रॉपर्टीज। इसी तरह बच्चों अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो यहां भी फर्स्ट मेंबर जो होता है मेरा वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रखता है। बात क्लियर है? अब आप यहां पर क्या देख पा रहे हो बच्चों? यहां पर आप पी ब्लॉक एलिमेंट देख पा रहे हो ये सब। बात क्लियर है? इन विच यू कैन ऑल सी ए डायगोनल सेम कलर एलिमेंट्स। आप एक डायगोनली में एक सेम कलर देख पा रहे हो बच्चों, और वो डायगोनली किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? वो है मेरे मेटलॉइड्स बच्चों। क्या है? वो है मेरे मेटलॉइड्स। दैट मींस दे लाइज इन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करते हैं मेरे मेटलॉइड्स। और अगर उनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक मेटल से भी मिलती है और कुछ हद तक नॉन मेटल से भी मिलती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वो हो गए मेरे मेटलॉइड्स। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलती है। बात क्लियर है बच्चों कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं? अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है बच्चों। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आता है? आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड की, तो मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है?
मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में मेटल्स प्रेजेंट है बच्चों। और अगर मैं बात करूं मेटलॉइड्स के राइट साइड की, तो मेटलॉइड्स के राइट साइड क्या प्रेजेंट है, वहां पर हमारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट है बच्चों। बात क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि मेटलॉइड्स एक दीवार बन के खड़े हुए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं पर्टिकुलर ग्रुप की, मतलब अगर मैं किसी ग्रुप की बात करूं, सपोज मैं बात करता हूं 13th ग्रुप की, जिसे हम बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। 13th ग्रुप में आप क्या देख पा रहे हो बच्चों कि जो मेरा एक बोरोन है, 13th ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा है, बोरोन है। बोरोन के नीचे की मैं बात करूं बच्चों, तो बोरोन के नीचे मेरे क्या प्रेजेंट है, बोरोन के नीचे मेरे केवल और केवल मेटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका नेचर मेटेलिक है, दैट मींस वहां नॉन मेटल नहीं है। बट अगर मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पे, दैट मींस 14th ग्रुप पे अगर मैं मूव करता हूं, तो वहां आप क्या देख पा रहे हैं, वहां पर मेरे मेटलॉइड्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन कौन से हैं? एक मेरा सिलिकॉन है और एक मेरा जर्मेनियम है। बात क्लियर है? सो अबाउट दीज मेटलॉइड्स, अगर इन मेटलॉइड्स के ऊपर की मैं बात करता हूं, इन मेटलॉइड्स के ऊपर की मैं बात करता हूं, वहां मेरे नॉन मेटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मेरा कार्बन प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है। बट अगर इन मेटलॉइड्स के नीचे की मैं बात करता हूं, तो वहां मेटल्स प्रेजेंट है। दैट मींस आपने क्या नोटिस किया बच्चों इससे? आपने ये नोटिस किया कि मेटलॉइड्स के ऊपर की तरफ तो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, बट मेटलॉइड्स के नीचे की तरफ मेटल पाए जाते हैं। बात क्लियर है बच्चों कि कैसे नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स को हमने डिस्कस किया है। अब मैं बात करता हूं बच्चों जनरल ट्रेंड की। तो हम सबने जनरल ट्रेंड पढ़ रखे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है। तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। ऑन मूविंग डाउन, क्या बोला मैंने, अगर किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज क्या होती है, बताइए बच्चों। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है। और इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। बात क्लियर है? साइज बढ़ती है, साइज बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। ये सब हम अपनी लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं बच्चों। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि किसी पीरियड टेबल में मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं, किसी भी पीरियड टेबल में मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं, तो आप क्या देखोगे बच्चों कि मेरी जो साइज होती है वो क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाती है मेरी बच्चों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो वो इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं वो भी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं तो वो भी इंक्रीज हो जाती है बच्चों। बात क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और अभी जो हमने ट्रेंड्स पढ़े ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, इनका रीजन देने का भी हमें कोई जरूरत नहीं है यहां पर। बात क्लियर है? ये था हमारा बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।